फंक्शंस वाले चैप्टर में सबसे पहले हम डिफाइनिंग फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है पाइथन के अंदर। और इसके अलावा हम आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। और इसके अलावा हम फंक्शंस को एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कोडिंग करनी हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन में तो किस तरह तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कंसीडर किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम डिज़ाइन पैटर्न की तरफ चलेंगे। डिज़ाइन पैटर्न एक बहुत ही समझने वाली चीज़ है। इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आगे जाके आपको प्रोडक्शन लेवल पे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम फंक्शन डेकोरेटर्स और क्लोजर्स बहुत पढ़ेंगे। ये भी मैं कहता हूँ नहायत ही इम्पोर्टेंट है फंक्शन एज डेकोरेटर्स और क्लोजर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली फंक्शन को डिफ़ाइन करना बहुत आसान है। DEF का एक कीवर्ड लिखते हैं, मीनिंग इसका यही है, डेफिनेशन या डिफ़ाइन फंक्शन। फिर आगे हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, कोई भी नेम लिख दें आप, चाहे अपना नेम लिखें या जो भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से। मैं भी एक नेम बना रहा हूँ प्रिंट मी। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सिंपली और इसके अंदर की मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, दिस इज़ माय फंक्शन। ठीक है, मैंने ये एक फंक्शन बनाया है। इस तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। जब भी आप DEF लिखेंगे फिर उसका नेम लिखेंगे, फिर पेरेंथेसिस लगाएंगे। पेरेंथेसिस मतलब ओपन एंड क्लोज। ठीक है, फिर कॉलन लगाएंगे, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगा के जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप ये देखिए कि आप यहाँ से, ये जहाँ भी कर्सर है इस वक्त, ये यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब डायरेक्ट पूरा एक टैब आगे आ जाएगा। टैब वैसे 4 स्पेसिस होते हैं क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इंटेंटेड होता है। इंटेंटेड मतलब यही कि 4 स्पेसिस या एक टैब। जब भी आप फंक्शन लगाएंगे या इफ़ एल्स या कोई लूप लगाएंगे तो वो डायरेक्टेड इंटेंटेड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसको इंटेंटेड बोलते हैं। तो इसके अलावा जब हम कॉलन लगा के हम इंटर करेंगे तो हम सीधा यहाँ आएंगे, फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट की कि भाई जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रिंट की स्टेटमेंट कॉल आउट होगी। ठीक है, अब इसके अलावा फंक्शन के अंदर एक रिटर्न भी होता है। रिटर्न कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमने फंक्शन को एज अ मतलब कोई भी फंक्शन से हमने एज स्पेसिफिकली कोई चीज़ एज अ रिज़ल्ट के तौर पर हमने रिटर्न करनी हो, निकालनी हो। ठीक है, तब हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया और वेरिएबल हम रिटर्न के तौर पर निकलवा लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से रिटर्न कीवर्ड तब लगाते हैं जब हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ एज अ रिज़ल्ट के तौर पर निकालनी हो फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ अभी हमारी कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, हम नहीं निकाल रहे। अगर हम ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे फंक्शन में, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं लगा देता हूँ। अब जब मेरा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाता है। मतलब वैसे तो आप कोड में कहीं भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। तो फ़िलहाल हम इसको यहीं पर ही कॉल कर लेते हैं, प्रिंट मी। ठीक है, फिर इसको कॉल करेंगे तो फिर अभी हमने एक दफ़ा कॉल किया है तो ये एक दफ़ा ही ये प्रिंट होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको 3-4 मरतबा अगर हम इसको कर देंगे तो जितनी दफ़ा हम इसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ही कॉल आउट होगा। ठीक है, हमने यहाँ 2 दफ़ा इसको कॉल किया है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। उसी फ़ोल्डर से मैं CMD खोल लेता हूँ जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है। फ़ाइल का नेम है functions.py। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा। इस फाइल को रन किस तरीके से करते हैं, पाइथन और functions.py। ठीक है, इसको जब मैं रन करूँगा तो ये देखिए 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कॉल करता हूँ, मतलब 4 दफ़ा फंक्शन का नेम लिखा मतलब कॉल किया उसको, और अब मैं फ़ाइल को सेव करके इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए ये 4 दफ़ा कॉल आउट हुआ है। तो ये होता है फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन क्रिएट किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स डिफ़ाइन करने की तरफ चलते हैं कि पाइथन में फंक्शंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो 4 किस्म के होते हैं: डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट,
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पेरेंथेसिस के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। अब मैं यहाँ एक फ़ंक्शन ले रहा हूँ प्रिंट इन्फो के नेम से, और इसके अंदर मैं नेम और एज के आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ दो। ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो होता है जो मैं यहाँ उसको स्पेसिफ़िक वैल्यू दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज को यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक वैल्यू दे देता हूँ 30। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी किसी की भी एज अगर मैं डिफ़ाइन नहीं करता फंक्शन के अंदर, मतलब उसको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देता, तो फिर उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगी, वो होगी 30। ठीक है। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो ज़ाहिर सी बात है मुझे उसको फिर रीएलोकेट करनी पड़ेगी फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ नेम, जो कि नेम होगा वो वैल्यू हमें देनी पड़ेगी क्योंकि वो मैंने वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। ठीक है। तो और दूसरी वैल्यू हम होगी ज़ाहिर सी बात है एज, और एज की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डिफाइंस मतलब जब फंक्शन को कॉल करेंगे अगर हम एज की वैल्यू नहीं देंगे तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 मिल जाएगी अपने आप। ठीक है। यहाँ मैंने फंक्शन अपना कंप्लीट कर लिया। रिटर्न की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड मैं लिख देता हूँ फिर भी, हालांकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू एज अ रिज़ल्ट के तौर पे मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने फ़ंक्शन अपना तैयार कर लिया है। हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं जब भी फ़ंक्शन कॉल करूँगा प्रिंट इन्फो, अब देखिए मैंने यहाँ पर मैं नेम तो मुझे देना ही देना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने डिफ़ॉल्ट में उसको कोई नेम नहीं दिया। लेकिन अगर मैं एज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नहीं बताता, जैसे कि मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 47 मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो वो 47 प्रिंट होके आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं करता और इसको खाली छोड़ देता हूँ एज वाली जगह, तो उसको एज 30 मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं अब इसका एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा। अब मैं इसको करूँगा, मैंने इसको सेव करवा दिया है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अब देखिए एज नेम उज़ैर एज 30। अब मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एज नहीं दी थी, उसने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे उसकी एज 30 लिखी है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि उसकी एज कर देता हूँ 59 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं 59 करके जब मैं सेव करके उसको रन करूँगा फिर से, तो ये देखिए नेम उज़ैर एज 59। पहले मैंने एज नहीं दी थी, उसने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से एज उठाई थी और उसकी एज 30 कर दी थी। अब जो है ना, मैंने क्योंकि उसकी दे दी है तो उसने डिफ़ॉल्ट को इग्नोर करके जो स्पेसिफिक वैल्यू मैंने दी है उसने वो उसको एलोकेट कर दी। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब हम चलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये चीज़ करता है कि जब भी हमने कोई फंक्शन बनाया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कर देता हूँ प्रिंट मी, एक फ़ंक्शन में बना लेता हूँ। ठीक है। DEF लगाना लाजमी है। ये प्रिंट मी उसका नेम है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ ABC, ये चलिए STR लिख देता हूँ। STR स्ट्रिंग होता है वैसे, लेकिन चलिए यहाँ पर मैं ABC कर दूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई। तो अब इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, ये हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अपना एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ वही अपना ABC को प्रिंट करवा लूँगा, जो भी फंक्शन होगा हमारा। अब रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये होता है कि जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा उसके अंदर जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया होगा, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं उस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा प्रिंट मी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, कुछ भी कोई भी लफ्ज़ या 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे ही कॉल करवा देता हूँ। हालांकि मैंने देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट दिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ। ठीक है। तो ये वो फिर एरर देगा और बोलेगा कि आपका जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है आपने उसको नहीं दिया। अब मैं उसको रन करके दिखाता हूँ।
ये देखिए वो कह रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ABC। इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आपने उसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू अलॉट ही नहीं की, वो आपका फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, वो एरर दे देगा, फंक्शन रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी हुई है और उसको अगर हम फंक्शन कॉल करते वक्त उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो फिर वो मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का हमें एरर देता है, तो इसको हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर बेसिकली हम एक अगर फंक्शन ले लें, हम उसी फंक्शन को उठा लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट इन्फो वाला फंक्शन लिया था। ठीक है, अगर हम प्रिंट इन्फो वाला फंक्शन को हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट इन्फो का हमने एक फ़ंक्शन लिया नेम एज, ठीक है, और रिटर्न करवा दिया। अब हमने यहाँ क्या करना है, हमने बेसिकली ये हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि जब भी हम उस आर्ग्यूमेंट का नेम लिख के बाकायदा स्पेसिफिकली उसको हम अलॉट करें, वैल्यू अलॉट करें। ठीक है, जैसे कि अब मैंने एज के अंदर 59 लिख दिया, तो इसको हम बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि जब भी हमने यहाँ पर देखिए हमने आर्ग्यूमेंट दिया है नेम और एज। अब हमने नेम के अंदर रखा है उज़ैर और एज के अंदर रखा है हमने 59। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ये नेम इक्वल टू और एज इक्वल टू क्यों करके दिया, हम खाली वैसे भी तो दे सकते थे। तो देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह अगर स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर भी होगा, उसका बैच भी होगा, उसकी क्लासेस भी होंगी, या और भी उसके कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो इस सूरत में हम उसको सिर्फ स्पेसिफिकली सारे हम उसके आर्ग्यूमेंट्स यूज़ नहीं करते, हमने सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हैं, नेम और एज। तो वो दो नेम और एज हमने दो उसके आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन। इसको हम ऐसा करते हैं, रन करते हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर वालों को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये शो ना हो रिज़ल्ट के तौर पे। इसको हमने सेव किया फाइल, इसको मैं क्लियर आउट करके अब रन करूँगा। तो ये देखिए अब उज़ैर 59, नेम उज़ैर, एज 59। इसको मैं चेंज कर देता हूँ 70, फाइल सेव, अगेन रन, एज 70। तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए, क्योंकि अक्सर हम फंक्शन के अंदर जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होता है पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं। तो बार बार यूज़ करने के लिए हमें लाजमी नहीं है कि हम बार बार उसका आर्ग्यूमेंट उसको प्लेस करें। तो उसका मतलब बार बार लिखने से बेहतर ये है कि आप ऐसे कोई तरीक़ाकार उसका बनाएं कि उसको आप कभी भी कितनी दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम प्रिंट इन्फो का ही एक वो बनाते हैं, प्रिंट इन्फो सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, आर्ग्यूमेंट 1, और दूसरा हमने क्या करना है, हमने स्टेरिक लगा के, ये स्टार लगा के हमने आर्ग्यूमेंट 2 कर देना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 2। तो ये स्टार जो हम लगाते हैं ये बेसिकली इसलिए लगाते हैं कि आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा ही उसकी आइट्रेशन करवा सकते हैं, उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपको पहले कोड लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ करता हूँ कि प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आउटपुट इज़, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट करवा दूँगा आर्ग्यूमेंट 1। वो आर्ग्यूमेंट 1 मैं इसलिए प्रिंट करवाऊँगा ताकि आपको वाज़े हो जाए कि आर्ग्यूमेंट 1 अलग है, आर्ग्यूमेंट 2 जो स्टैटिक के साथ है, जो कि हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। तो मतलब यानी कि ये है कि हम उसको वो एक वेरिएबल लेंथ है, उसको हम बार बार हम वेरी कर सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब। तो मैं पहले आर्ग्यूमेंट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं
फोर का लूप लगाऊंगा वो इसलिए, अगर आपको फोर का लूप अगर नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके दे फोर वाइल लूप वगैरह मैंने सारे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब मैं फोर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ये एक, और इस इन स्टार और इन कर देता हूँ आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसकी आइट्रेशन करवाऊँगा। आइट्रेशन किस चीज़ की करवाऊँगा? प्रिंट वार की करवाऊँगा। ठीक है, प्रिंट वार की मैंने आइट्रेशन करवाई है। अब मुझे बार बार लिखने की, आर्ग्यूमेंट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मैंने फोर का लूप लगा दिया है और उस आर्ग्यूमेंट 2 को मैंने WAR के अंदर साइन कर दिया है और वो फोर का लूप लग चुका है। ठीक है, और प्रिंट करवा दिया मैंने वार के वेरिएबल को। अब होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि जब भी मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट इन्फो को, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अब 10 जो है ये आर्ग्यूमेंट 1 है। ठीक है, अब 10 जो है वो आर्ग्यूमेंट 1 है। पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये देखिए आउटपुट इस 10, ये अभी इस वक्त जो है ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और प्रिंट की स्टेटमेंट एक और दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब मैं कर देता हूँ 40, 50 और 60। ठीक है, अब क्या होगा ये, अब होगा ये कि ये देखिए आउटपुट 1 जो होगा वो तो 10 ही रहेगा। आउटपुट आर्ग्यूमेंट 1 जो है वो 10 ही है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाया इसमें 40, 50, 60। अब 40, 50, 60 जो है वो उसकी आइट्रेशन हो रही है बेसिकली। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट 2 की हो रही है। अब मैं चाहूँ तो इसको बढ़ाता चला जाऊँ। अब ये देखिए कि यहाँ आर्ग्यूमेंट 2 थे लेकिन यहाँ वैल्यू है 3। फ़र्क ये है, असल फ़र्क ये है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ 2 थे तो यहाँ वैल्यूज़ भी तो 2 होनी चाहिए ना, मतलब सिर्फ 40, 50 ये आर्ग्यूमेंट 1 होता, ये आर्ग्यूमेंट 2 होता, लेकिन नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चाहे जितनी वैल्यूज़ देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, क्यों, वजह क्या है क्यों दे सकते हैं? वो इस वजह से क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ स्टार लगा हुआ है, ये एक वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, इसकी वेरी कर रही है इसकी लेंथ जो है। अब मैं इसको सेव करके रन करवाता हूँ और ऐसा करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर से सेव अगेन रन करवाता हूँ। ये देखिए 40, 50, 78, 89, 89, 89। तो इसकी लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है कि जितनी दफ़ा आप इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फंक्शंस को एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट से आपको वाज़ेह होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, या कोई भी चीज़ जिसके कोई भी खसूसियात हों, स्पेसिफिक फ़ीचर्स हों, एनीथिंग, यहाँ तक कि आइदर इट इज़ लिविंग बीइंग और जस्ट अ थिंग। ठीक है, तो इसको हम एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और फिर हम उसी लिहाज से हम उसकी कोडिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम कोई एक एनिमल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एनिमल भी ले लें तो ज़ाहिर सी बात है उसकी भी कुछ खसूसियात वगैरह कुछ होंगी। तो हम उसी हिसाब से अब हम कोडिंग करेंगे, एक एनिमल को माइंड में रखते हुए हम उसको एक एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक एनिमल का फंक्शन बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम डॉग का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डॉग एक एनिमल है, सही है। अब हम क्या करेंगे कि हमने डॉग को माइंड में रख के कोडिंग कर रहे हैं। अब हम डॉग की क्या फ़ीचर्स हो सकती हैं? ज़ाहिर सी बात है डॉग का काम है भौंकना। तो अब हम जब भी हम डॉग के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो डॉग जो है ना वो भौंकेगा। ठीक है, तो हम उसको माइंड में रखते हुए उसके फीचर्स ऐड कर रहे हैं अपने फंक्शन में। आप चाहे तो कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ़िलहाल डॉग का फंक्शन बना रहे हैं और हम डॉग का फीचर्स ऐड करेंगे। अब डॉग का फीचर हम ऐड क्या करेंगे, हम कर देते हैं कि भाई डॉग जो है ना वो भौंकता है। ठीक है, अब ये हमने एक फीचर ऐड कर दिया है। हमने ये फीचर ऐड कर दिया। अब हम जब भी डॉग
ये एज ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है। ये आपको माइंड में रखना है कि हम फंक्शन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, उसका फीचर ऐड कर रहे हैं। अब हम जब भी डॉग को कॉल करेंगे, डॉग के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस डॉग को जब भी हम कॉल करेंगे तो उसने ये वो भौंकेगा, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटीज़ है। जब भी हम डॉग के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो भौंकेगा ही। अब हम इस फंक्शन को इस फंक्शन एज ऑब्जेक्ट के फंक्शन को अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए ये इसने अपनी जो है वो एग्जीक्यूट किया। तो इसको फीचर कह लें, इसकी खसूसियात कह लें, अभी ये एग्जीक्यूट होंगे। अभी इसको हम जितनी दफ़ा भी एग्जीक्यूट करेंगे ये उतनी दफ़ा हमको भौंकेगा, ठीक है। ये उसकी फंक्शन की ऐसे हम फंक्शन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, अगर हम इसके अलावा कोई और एग्जांपल लें तो हम ऐसा करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, स्मॉल अल्फ़ाबेट को बड़े अल्फ़ाबेट में तब्दील करते हैं और बड़े अल्फ़ाबेट को छोटे अल्फ़ाबेट में तब्दील करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इसको लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे बिग अल्फ़ा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट को सिर्फ एल्फ कर देते हैं, ठीक है, एल पी कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक str ले लेते हैं या टेक्स्ट कर लेते हैं, txt टेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न। अब हम स्पेसिफिक वैल्यू, हम अब स्पेसिफिक टास्क उससे रिटर्न करवा रहे हैं। क्या रिटर्न करवा रहे हैं कि भाई जो भी टेक्स्ट हम उसको देंगे, हम उसको बोलेंगे कि इसको तू हमें बड़ा करके, बड़े अल्फ़ाबेट से तब्दील करके हमें दो। तो ये एज ऑब्जेक्ट हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि टी एक्स टी डॉट अपर। अच्छा, अब ये अपर का जो फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये बिल्ट इन फंक्शन ये होता है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, मतलब यानी कि, और पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आपको फिर से रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनको सिर्फ डॉट लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट क्या होता है ये हम आगे मॉडल वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमने सिर्फ अपर किया और अब हम कोई भी टेक्स्ट देंगे। अब हमने फंक्शन अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मैं इस अपने फंक्शन को कॉल करवाऊँगा। बिग अल्फ़ा हमने लिखा। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट दूंगा, मैं लिखूँगा हेलो, ठीक है। अब ये हेलो जो है ना, मैंने छोटे अल्फ़ाबेट में, छोटी ABC में लिखा है। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो ये बड़ी ABC में होगा। अच्छा, हमें इसके साथ प्रिंट लाजमी लगाना है, प्रिंट की कमांड लगानी है। और एक इसके साथ ही मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। इसके साथ हमको प्रिंट की कमांड लगानी है। इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। ये देखिए हमने छोटी अल्फ़ाबेट में एलो को दिया था और इसने हमें बड़ी में कन्वर्ट करके दे दिया है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस लगा के हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको छोटी ABC में दिया, इसने बड़ी ABC में हमें कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसी तरीके से हम एक और ऐसे ही एक और सेम फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन वो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट होगा। इसका ऑपोजिट ऐसे होगा कि ये अभी छोटी ABC को बड़ी में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम बस लोअर का हाँ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हेलो की जगह मैं लिख देता हूँ छोटी ABC में लिखता हूँ। हमने बड़ी ABC को छोटी में कन्वर्ट करना है ना, वो वेलकम टू डेटा ऑफ यूनिवर्स,
ठीक है, ये हमने बड़ी एबीसी में लिखा है, ये इसको छोटी में कन्वर्ट करके देगा हमको। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए हेलो जो है था वो छोटी एबीसी में था, उसने बड़ी में कन्वर्ट किया, और वेलकम टू डेटा ऑफ यूनिवर्स जो था वो बड़ी एबीसी में था, उसने छोटी एबीसी में कन्वर्ट किया। तो ऐसे हम फंक्शंस को एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। बेशक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो, दुनिया भर की कोई भी चीज़ हो, आप उसको एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसकी बस आपने स्पेसिफिक फीचर्स, क्वालिटीज़ ऐसे आपने उस अपने फंक्शन के अंदर ऐड करनी है, और फिर इस तरीके से वो फंक्शन एज ऑब्जेक्ट कहलाएगा।